Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर्स का टेस्ट नंबर 2, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs भी होंगे इसमें, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके जैसे कि कंप्यूटर जो है 15 मार्क्स का है और हम भी यहाँ पे 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इससे आप अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हो कि आप जो है कितनी अच्छे से प्रिपेयर हो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चंस में आपको इशू आता है तो आपको पर्टिकुलर उस क्वेश्चन पे जाके आप फिर वो पर्टिकुलर टॉपिक को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज उसमें आप फंसने वाले हो, ठीक है। तो इसी से पता चलता है। बाकी हम डेली जो है मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं MCQs की फॉर्म में। तो आप जो है डेली हमारे साथ जुड़िए। कंप्यूटर्स एंड जीके जो है आपको डेली लेक्चर्स इसके आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी रिसेंट पेपर में आया हुआ था, तो वो आपने मुझे बताना है कि आप जो है इसका सही आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन है, टू सिलेक्ट द करंट कॉलम इन MS Excel वी प्रेस। अगर आपने पूरा जो करंट कॉलम है उसको पूरे को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है MS Excel में, तो आपको क्या प्रेस करना है, कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करनी है। फर्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट या फिर कंट्रोल प्लस एंटर। तो इनमें से आप बताइए कौन सा आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए प्रेस करोगे। तो इसका राइट आंसर है आपका कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है। इससे आप पूरा का पूरा कॉलम एक ही बारी में सिलेक्ट कर लेते हो। और अगर हम बात करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार की, ठीक है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार की अगर हम बात करेंगे तो इससे आपकी इंटायर जो रो होती है वो आपकी पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाती है। किससे? शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है। बाकी ये कंट्रोल शिफ्ट या ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कंट्रोल प्लस जो एंटर होता है MS Excel में, ये क्या करता है कि कॉपी करता है और सेम ही जो कंटेंट होता है या फिर फॉर्मूला होता है वो अप्लाई हो जाता है। जितने भी आपने सिलेक्ट करे होते हैं ना सेल्स, जितने भी सिलेक्टेड सेल्स होते हैं उन सब में वो सेम ही कंटेंट ये जो है कॉपी करके अप्लाई कर देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या होती है। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन मैंने पिछले मॉक टेस्ट में भी बहुत बार रिपीट करा हुआ है फायरवॉल के बारे में। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है अ वेब ब्राउजिंग नेटवर्क, द फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क, एंड operating system of computer network, और a system designed to protect unauthorized access। तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आई होप आप सबको आंसर आता हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो फायरवॉल क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपके सिस्टम जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये एक तरह का ये ब्रिज होता है। फायरवॉल जो है ब्रिज होता है किस किस के बीच में, आपका जो इंटरनल नेटवर्क है, इंटरनल नेटवर्क और जो भी एक्सटर्नल नेटवर्क होता है, ठीक है, उसके बीच में ये एज अ ब्रिज काम करता है, जिसमें ये एक तरह से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके इंटरनल नेटवर्क को। क्योंकि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक होता है उसमें जो भी डेटा पैकेट्स होते हैं पहले ये उसको एनालाइज करता है और ये पता लगाता है कि क्या ये इसमें कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके नेटवर्क को सिक्योर करने में भी हेल्प करता है और ये इधर सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर बेस्ड होता है, ठीक है। और ये मेन इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके अलावा इसमें पूछा जाता है ये एज अ प्रॉक्सी सर्वर आपको हेल्प करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम, आपके जो कंप्यूटर सिस्टम में वर्क स्टेशन यूजर्स के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट। ऐसा व्यू बताना है पावर पॉइंट में जो सिर्फ टेक्स्ट ही डिस्प्ले करता है, जिसमें आपको टाइटल एंड बुलेट्स जो हैं वो नहीं दिखते, ठीक है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है इसके आउटलाइन व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड स्लाइड शो व्यू। तो ये दो क्वेश्चन ये पेपर में 2 बार रिपीट हुआ है अभी रिसेंट हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको इसमें पूछने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आउटलाइन व्यू, ठीक है। तो ये आपको जो है सिर्फ टेक्स्ट ही डिस्प्ले करता है। बाकी के भी हम देख लेते हैं, जैसे कि नोट्स पेज व्यू है
इस व्यू में क्या होता है कि ये आपकी जो स्लाइड पेन होती है उसके बिल्कुल ही नीचे होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपने करंट स्लाइड में जो भी नोट्स जो अप्लाई करे होते हैं यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो कि इसमें नोट्स पेज व्यू में, ठीक है। यहाँ पे आप नोट्स टाइप कर सकते हो और जब भी फिर बाद में आप प्रेजेंटेशन देते हो तो इनको आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। इनको आप प्रिंट भी करवा सकते हो। तो उसके अलावा अगर हम बात करेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू की, तो ये आपकी जितनी भी स्लाइड्स होती हैं उसको थंबनेल फॉर्म में दिखाता है। इससे क्या होता है कि आप जो है इजीली वो अरेंज कर सकते हो सीक्वेंस, जो भी स्लाइड्स आपने, मान लो आपको इतने सारे थंबनेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये वाला पहले लगाना है स्लाइड, फिर ये वाला दूसरा लगाना है, तो आपको छोटे छोटे फॉर्म्स में वो दिखेंगे, तो फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करके अरेंज करके, ठीक है, थंबनेल से आप कर सकते हो। वो होता है आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो और आएगा आपका स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू में आप ऑडियंस को प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए शो व्यू से करते हो। ये आपकी कंप्यूटर की फुल स्क्रीन आपकी लेता है, ठीक है। तो अगर आपने स्लाइड शो को एग्जिट करना हो तो आप एस्केप प्रेस कर सकते हो। और इसके अलावा एक मास्टर व्यू भी है। टोटल 5 व्यू होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मास्टर व्यू में आपके 3 व्यू आते हैं। एक होता है आपका स्लाइड व्यू जो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए होती है, ठीक है। उसके अलावा आपका इसमें आएगा स्लाइड शो व्यू, स्लाइड व्यू के साथ साथ इसमें आएगा आपका हैंड आउट व्यू, और इसके अलावा इसमें आएगा नोट्स व्यू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ चला गया, ठीक है। एक होता है स्लाइड व्यू, हैंड आउट व्यू एंड नोट्स व्यू। तो नोट्स व्यू में आप नोट्स रेफर कर सकते हो, और हैंड आउट व्यू, और ये आपको याद रखना है। मेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको आना ही आना है ये क्वेश्चन, ठीक है। डैश प्रोवाइड्स, एक मिनट, डैश प्रोवाइड्स नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू गवर्नमेंट बॉडीज। इसमें से जो गवर्नमेंट बॉडीज को एज अ नेटवर्क बैकबोन सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शंस देखने हैं इसके, NIC, NA, SSCOM, नेस्कॉम, CII या फिर मीटी। तो ये आप मुझे बताइए अगर किसको आता है। तो ये भी रिसेंट क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा गया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है आपको फिर से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका NIC। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। ये होता है आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NIC। क्या होता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और ये आपको याद रखना है, ये क्या करता है पूरे नेशन में ICT इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो सपोर्ट करता है ई गवर्नमेंट सर्विसेज को, ये वो प्रोवाइड करता है। और भी बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं डिजिटल इंडिया के अंडर आते हैं, इन सबको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये बेसिकली किसके साथ एसोसिएटेड होता है कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जो भी सॉफ्टवेयर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करनी होती है ये NIC प्रोवाइड करता है। और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंडर टेकन होता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पे। तो ये सब ये इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। तो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का मेन क्या काम होता है और क्या होता है ये, ऑप्शंस देखेंगे हम। चेक फाइल्स बिफोर दे आर लोडेड ऑन द कंप्यूटर, मेक्स द फाइल्स नॉन रीडेबल, मैनेजेस डेटा ट्रैफिक, या फिर इट डिटेक्ट्स एंड रिमूव प्रोग्राम इंस्टॉल्ड लीगली ऑन यूजर्स कंप्यूटर। तो अगेन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है आपका 4, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं प्रोग्राम लीगली, मतलब ये उसको रिमूव करता है। वो स्पाई एज ए स्पाई काम करते हैं ना। मान लो आपके कीबोर्ड पे किसने कुछ स्पाईवेयर लगा दिया या फिर ATM मशीन्स में लगा दिया, तो ये उसको लीगली रिमूव करने का काम करता है, ठीक है, ताकि आपको इसमें कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेल कमेंट्स पुट इन सेल्स और कॉल्ड। जो MS एक्सेल में कमेंट्स आपके सेल्स में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शंस है स्मार्ट टिप, सॉफ्ट टिप, वेब टिप या फिर सेल टिप। अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी पेपर में अभी रिसेंट जो है आपके आई थिंक जूनियर असिस्टेंट या सुपरवाइजर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है आपका सेल टिप, ठीक है। सेल टिप होता है जो भी कॉमेंट्स आप सेल्स में होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आपका कौन सा है, ऑप्शन है इसके फुगाकू, परम, क्रेवन या फिर IBM 370।
तो अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पूछने के चांसेस होते हैं, फर्स्ट इन इंडिया वगैरह ये आपको क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्रे 1, ठीक है। तो इसको किसने जो है अनवील करा था, डेवलप किया था, SEYMOUR, सेमर क्रे, ठीक है। उन्होंने अपने नाम पे इसे रखा हुआ था और ये कब अनवील हुआ था, 1976 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि ये आपका कब हुआ था ये। और इसके अलावा बस इतना ही याद रखो इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इनमें से बताना है आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कौन सी नहीं है। तो इसकी आपको सारी की सारी एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन है जावा, इसके अलावा HTML, पाइथन या फिर SQL। तो अगेन ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपने ध्यान से पढ़ना है कि इसमें से कौन सी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो जावा तो है, ठीक है, पाइथन भी है, सीक्वल भी है, इसके अलावा C++ भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट भी है, गो भी है, ठीक है। बहुत सारी आपकी ये एग्जांपल्स हैं, सी हैश, जो जो मैं लिखा रही हूँ वो आप लिख लीजिएगा। और इसके अलावा आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं कुछ, कौन कौन सी है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिसमें आएगी आपकी फोर्ट्रान, उसके बाद आपकी आएगी सी, फिर आएगी C++, फिर इसके अलावा जावा, फिर जावा स्क्रिप्ट, फिर पाइथन, ठीक है। ये सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका HTML। तो HTML जो है ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखती हैं, ठीक है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो भी बनाते हैं प्रोग्राम से, तो वो आपके लिखते हैं। लेकिन जो अगर हम बात करें HTML, तो HTML जो है ये आपका स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जो कि आपके वेब ब्राउज़र पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, तो इनके लिए ये यूज़ होती है मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपको इसके बारे में याद रखना है, फुल फॉर्म, ठीक है। तो बस इसके बारे में ये आपको मतलब ये एक तरह से होता है कि जो भी आपके वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है और उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है। मान लो अगर आपका कोई भी पैराग्राफ है, तो वो किस तरह से ये जो कंटेंट है आप पैराग्राफ के अंदर आपके डिवाइसेस में दिखेगा। फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में भी सेम ही आपको वैसा दिखेगा, मोबाइल फ़ोन छोटा होता है लेकिन उसकी स्क्रीन पे भी आपको वैसे ही दिखेगा, ठीक है। उसमें कैसे बुलेट्स होने चाहिए, ये सब आपका एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट, which technology is particularly used in barcode wand reader and barcode slot reader। तो इनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, बारकोड वैन रीडर एंड बारकोड स्लॉट रीडर। ये भी आपका PYQ रिसेंटली पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। पेन टाइप रीडर, लेज़र स्कैनर, कैमरा बेस्ड रीडर या फिर QR कोड स्कैनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिसको भी आता होगा तो उसकी तैयारी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगेन ये आपको बताना है इसका राइट आंसर, तो वो है आपका लेज़र स्कैनर, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है बारकोड रीडर में और बारकोड स्लॉट रीडर में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। और ये पर्टिकुलरली जो भी लेज़र बीम्स जो होती है ना उसकी डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, चाहे वो विजिबल हो चाहे नॉन विजिबल हो। तो इसमें आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन इसे यूज़ करता है लेज़र स्कैनिंग को। मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है ये, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल जो है 3D लेज़र स्कैनर, कौन, इंडस्ट्रियल 3D लेज़र स्कैनर, ये किसके लिए यूज़ होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए ये पर्टिकुलरली आपके यूज़ होते हैं, ठीक है। ये आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से आपने बताना है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये भी आपने क्वेश्चंस जो है ध्यान से पढ़ना है। इसके ऑप्शन है QNX, VS वर्क्स, RT लाइनक्स या फिर पाम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका इसमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो बेसिकली पहले आपको पता होना चाहिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये गारंटी करता है कि जो भी आपके सिस्टम को आपका जो है इंस्ट्रक्शन दी गई हो, ठीक है, वो विद इन स्पेसिफाइड डेडलाइन के अंदर ही वो जो सारा का सारा काम उसका हो जाए, ठीक है। उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कि वो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर वो परफॉर्म कर सकता है पर्टिकुलर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये भी है, QNX भी है, VS वर्क्स भी है, RT लाइनक्स भी है। तो इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है आपका पाम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स है, जैसे कि आपका हो गया एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, और उसके अलावा प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, उसके अलावा ऑटोनोमियस ड्राइविंग सिस्टम्स, ये सब आपकी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपकी यूज़ होती हैं। और 3 तरह के होते हैं आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है आपका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है आपका फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है सॉफ्ट। ठीक है, ये आपने याद रखना है, तो बस इसके बारे में और कोई भी आपको याद नहीं रखना। नेक्स्ट, द कंप्लीट सिंटैक्स फॉर टाइम फंक्शन इन एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल में जो कंप्लीट टाइम फंक्शन जो किस तरह से आपको टाइम शो होगा, तो वो बताना है उसका पर्टिकुलर सिंटैक्स। ऑप्शंस, टाइम, डे, आवर, मिनट, ऐसा तो कुछ नहीं होता। टाइम, आवर, मिनट, सेकंड, ये देखते हैं। टाइम, आवर, मिनट, सेकंड, मिली सेकंड, ये तो नहीं है। मिली सेकंड कहाँ दिखता है हमें? टाइम, आवर, मिनट, डे, डे कहाँ से आ गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका एम एस एक्सेल का टाइम। पहले आपको शुरू होता दिखता है 5:10 हो रहे हैं और 18 सेकंड, ऐसे आपको दिखता है ना, तो आपको इसको पर्टिकुलर याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डैश शॉर्टकट की इन एम एस पेंट इज यूज टू शो इमेज प्रॉपर्टीज। तो इमेज प्रॉपर्टीज जो है शो करने के लिए आपको एम एस पेंट में कौन सी की यूज होती है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पीवाई को रिसेंटली पूछा हुआ है, तो इसके आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं हम। कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस पी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका कंट्रोल प्लस ई से आपको इमेज की प्रॉपर्टीज यूज आप देख सकते हो। ठीक है, एम एस पेंट में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब तक 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, और जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं, लाइव हैं, आप बताइए अब तक कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगर आपके 12 टोटल आ जाते हैं, 12 आउट ऑफ 12 आपके पूरे आ रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको बहुत बहुत मुबारक। आप अच्छे से और तैयारी कीजिए। नेक्स्ट, अ डॉग नट चार्ट इन एम एस एक्सेल इज सिमिलर टू। तो एम एस एक्सेल में जो डॉग नट चार्ट होता है वो किसके जैसे होता है? पाई चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट, या फिर एरिया चार्ट। तो आपको पता है ये सब चार्ट्स जो हैं एम एस एक्सेल के हैं, तो ये आपने बताना है कि यहाँ पे इसमें से डॉग नट चार्ट किसके जैसा होता है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो चार्ट्स होते हैं एम एस एक्सेल में वो क्या होते हैं। ये क्या होते हैं कि ग्राफिकल एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है वर्कशीट डेटा की। जो भी वर्कशीट पे आपने डेटा एंटर करा होता है उसको आप ग्राफिकली या पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करते हो, उसे बोलते हैं हम चार्ट। ठीक है, तो बहुत तरह के चार्ट होते हैं, जैसे कि आपका एरिया चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, या फिर एक्स वाई स्कैटर चार्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका पाई चार्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जितनी भी आइटम्स होती हैं उनको प्रोपोर्शनल साइज उनका क्या करता है, दिखाता है। ठीक है, एक ही डेटा सीरीज होती है, इसमें सारी की सारी जो है वो डेटा को दिखा देता है प्रोपोर्शनल मैनर में, ऐसे करके। तो ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो बाकी एरिया चार्ट और बाकी आप पढ़ लेना, सारे के सारे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वेयर कैन यू फाइंड वर्ड काउंट ऑप्शन इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में आपको वर्ड काउंट करने का ऑप्शन कहाँ पे दिखता है? रिव्यू वर्ड काउंट, रेफरेंस वर्ड काउंट, व्यू वर्ड काउंट, या फिर इंसर्ट वर्ड काउंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होता है JKSSB में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका रिव्यू वर्ड काउंट। ठीक है, तो इसको भी आपने स्टार मार्क करना है। नेक्स्ट, डैश फ्रॉम द कंट्रोल पैनल हैव द सेटिंग्स रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंट्रोल पैनल में से आपको कंप्यूटर नेटवर्क की जो सेटिंग्स के रिलेटेड आपने चेक करना हो इसकी सेटिंग्स, तो आपको फिर कहाँ पे जाना पड़ता है, ये आपको बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसेंटली पूछा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, या फिर रिमोट ऐप कनेक्शंस। तो अगर ये क्वेश्चन किसी को आ गया तो वो काफ़ी अच्छी उसकी तैयारी मैं बोलूँगी कि आपको ये क्वेश्चन अगर आता है तो इसकी राइट आंसर है आपका नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। इसको ऐसे लिखते हैं N, फिर शॉर्ट A, फिर S, फिर C।
ठीक है। तो ये एक विंडोज़ का कंट्रोल पैनल है, ठीक है। आप अब लैपटॉप यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपका कंट्रोल पैनल दिखेगा, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, नेटवर्क से कनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो टॉप पार्ट होता है वहाँ पे आपको नेटवर्क स्टेटस दिखाता है, ठीक है। और विंडो आपको ये दिखाती है कि आपका जो पीसी है वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है। और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे नेटवर्क रिसोर्सेज होते हैं, जो बॉटम पार्ट जो विंडो की होती है वहाँ पे आप नेटवर्क के रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। और आप नेटवर्किंग के जो टास्क होते हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट साइड होती है जो विंडोज़ की, उसमें लिंक्स होते हैं जिसमें कुछ नेटवर्किंग के टास्क होते हैं, तो वहाँ से आप नेटवर्किंग के टास्क जो होते हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आपका आज का, तो ये आपने ज़रूर बताना है, ठीक है। अगर आपने लेक्चर देखा तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपसे कोई होमवर्क क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं आता तो गूगल करिए, ठीक है। बाकी के बच्चे भी आप करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। Which device is used to perform the ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑन द इंटरनेट? तो ट्रैफिक को डायरेक्ट करने के जो भी फंक्शंस होते हैं, इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा का जो पैकेट्स आते हैं, फिर वो ट्रैफिक होता है ना, तो उसको डायरेक्ट किस डायरेक्शन में वो डेटा जो है करना है, तो वो फंक्शंस कौन करता है इंटरनेट पे? राउटर करता है या फायरवॉल ब्रिज करता है या फिर हब करता है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट वाला टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पे, तो उसमें से है ये, ठीक है। तो आपको मुझे इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। और इसी तरह से हमारे साथ डेली जुड़िए, डेली लाइव एमसीक्यूज़ क्लास आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, जीके प्लस कंप्यूटर्स दोनों की मैं करा रही हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। JKSSB Adda 614।